इस मानसिकता को क्या कहेंगे? पाकिस्तान जीता है तो पटाखे फोड़ेंगे, भारत हारा है तो पटाखे फोड़ेंगे। देखिए साहब, और कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान सारे मुल्कों में अलग है। क्यों अलग है? 3 बार 4 बार पाकिस्तान की फौजों ने हिंदुस्तान पे हमला किया है। 47-48 में युद्ध छेड़ा, रेगुलर युद्ध हुआ, 18 महीने चला। 1965 में हमला किया, पहले जम्मू कश्मीर में और फिर उसके बाद ये लड़ाई फैल के पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे फैली। 22 दिन युद्ध चला, ये कितने हजारों लोग मरे दोनों तरफ। फिर 1971 में फिर हमारे पे युद्ध थोपा, हमारे 3800 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए, लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए साहब। यहां तक युद्ध चला। इसके पश्चात 1999 में फिर इसको समझ आ गया कि सीधे हमले करने से इसको दांत अपने हर बारी तोड़वाने पड़ेंगे, तो इन्होंने अब जो है सीधा हमला, फौज का हमला करना बंद कर दिया। सलवार कमीज में टेररिस्ट भेजने शुरू किए और उनके जरिए हमको नुकसान पहुंचाने की भरसक कोशिश की है, ये सोचकर कि अगर हमारी ये जो चतुराई है ये सोवियत संघ के बरखिलाफ काम आ सकी तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ भी वही फार्मूला वॉर ऑफ 1000 कट्स चल सकता है। 30 सालों से साहब, क्या आप जानते हैं, इन्होंने भारतवर्ष में 21,000 भारतीय नागरिक मारे पंजाब में, उसके बाद 45,000 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस जो शहीद किए जम्मू कश्मीर में, और उस 1993 से लेकर आज तक तो पूरे भारतवर्ष में 15,000 और शहीद किए। ये बॉम्ब ब्लास्ट में साहब इंडियन मुजाहिदीन के कुल मिलाकर हम जो है कुल मिलाकर 80,000 से ज्यादा भारतीयों की कुर्बानी दे चुके हैं। ऐसे देश की जीत को जो है जश्न मनाना, आप देश के दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है साहब। और बिल्कुल यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि ऐसा मुल्क जिसने 4 बार हम पे हमला किया हो, जो 30 साल से अप्रत्यक्ष युद्ध, एसिमेट्रिक वॉर छेड़ के बैठा हो, आप उसकी जीत का जश्न मनाएं तो आप देश के दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, आप शरेआम देशद्रोह कर रहे हैं। इंग्लैंड से हार जीत में ये बात नहीं आती, ठीक है, साउथ अफ्रीका से ये बात नहीं आती, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से ये बात नहीं आती, केवल और केवल पाकिस्तान जिसने 4 प्रत्यक्ष मैं सीधे बिलाल खान के पास चलता हूँ। वकार रुक जाइए, बिलाल को भी भाग लेने दीजिए। बिलाल, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देश के दुश्मनों के साथ मिल गए हैं। पटाखे फोड़ने वाले देश के दुश्मन यानी पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, उसकी मानसिकता के साथ मिले हुए हैं। क्या कहेंगे आप? क्या आप भी उस मानसिकता के साथ मिले हुए हैं? सुनिए जी बिलाल, बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए। जो पटाखे फोड़ रहा है वो अपने देश का नहीं है, वो सब लोग पेड़ हैं, इन्हीं के लोग हैं वो जो मिले हुए हैं, ये आतिशबाजी कर रहे हैं। शमी को टारगेट करने वाले कौन लोग थे? गजब आर्गुमेंट है, मेरी बात सुन लीजिए, गजब आर्गुमेंट है। तारिक फतेह साहब कह रहे थे कि भाई मतलब बिलाल, झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है। मार के वहां से पाकिस्तान के यहाँ पर लेक्चर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की जो भाईचारा है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर लिया जाता है इनको। इनको खुद सोच समझ कर गलती करिए, इनका काम ये रहेगा अपने हिंदुस्तान के एक क्रिकेटर के साथ। हमारे कैप्टन है, हमारी हिंदुस्तान की टीम का कैप्टन है विराट कोहली ने सबको गले लगाया, तो आप भी उसे भी देशद्रोही कहेंगे? उसके साथ कांग्रेचुलेशन बोला, उसको आपने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। सभी पर सवाल उठाने वाले ये लोग हैं, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं है जो मोहब्बत, जो हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा है, इनको बर्दाश्त नहीं है। ये कह रहे थे देश में खाते बिलाल, एक चीज होती है तर्क और एक चीज होती है कुतर्क। बिलाल, एक चीज होती है तर्क और एक चीज होती है कुतर्क। कुतर्क आप बहुत अच्छा करते हैं। सीधे तारिक फतेह साहब के पास चलता हूँ। तारिक फतेह साहब, ये तर्क कर रहे हैं या कुतर्क कर रहे हैं, ये बताइए। तर्क नहीं करता हूँ बिलाल, रुक जाइए अब, रुक जाइए अब, आप मेरिट नहीं है आपके आर्गुमेंट में। आप बीच में टोकम टाकी करते हैं। अगर प्रेम शुक्ला बोलते होते तो बीच में नहीं बोलते आप। देखिए प्रेम शुक्ला को इनके चेहरे पे पूरी होनी दीजिए मेरी। अरे भैया, तेरी बात अभी औरंगजेब नहीं आएगा, ये बता दूं। तेरी बात पूरी करने के लिए अब कोई बाबर नहीं आएगा। बाबर कप्तान होके आ सकता है, इंडिया पाकिस्तान का प्लेयर, लेकिन अब कोई किसी हिंदुस्तानी को अगले 5,000 साल तक कोई नहीं आएगा। जिन लोगों की तुम पूजा करते हो
मोहम्मद बिन कासिम से लेके महमूद गजनवी की, जिन्होंने पार्टीशन कराया, उनकी तुम साथ देते हो। कैसे हिंदुस्तानी हो? तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता है कि हिंदुस्तान का पार्टीशन किया जिनने, उनके पीछे पड़े हो? देवबंद खोला हुआ है, बंद करो देवबंद को। औरंगजेब रोड तो हमने बदलवा दी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जिस देश ने मुसलमानों को पनाह दी, तुम उनको गालियां देते हो? कुछ शर्म नहीं है? अरे नीचे मलाबार से लेके केरला तक, बंगाल में देखिए, सिंध में, महाराष्ट्र, हर जगह मुसलमान आके बसा और बेघर होके आया। और हिंदू ने कहा कि ये तुम्हारा घर समझो, हमेशा के लिए यहां रहना। आपको ये पड़ी कि हिंदुस्तान हार जाए, हिंदुस्तान टूट जाए। हिंदुओं को गालियां देते हैं आप जुम्मे की नमाज में। या खुदा मुसलमानों को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब करे। ये आप हर जुम्मे को 50,000 मस्जिदों में मांग कर दे। क्रिकेट को छोड़िए, और मुसलमान होने के लिए कुरान और पैगंबर ने कहा सच बोलो, इवन इफ यू हैव टू डाई स्पीकिंग द ट्रूथ। और आप लोगों ने पता नहीं कैसा इस्लाम किया है कि झूठ के अलावा आपके मन में आती नहीं कोई बात।